पैसा ही महाशक्ति है। ये मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया वाले जहाँ देखो वहाँ एक ही बात, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा लोग करते रहते हैं। और सच भी है, क्योंकि पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। आज इंसान 2 वक्त की रोटी के लिए रात दिन मेहनत करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात दिन बहुत पसीना बहाते हैं, और कुछ लोग बिना पसीना बहाए अनंत अनंत धन कमाते हैं। कुछ लोग कहते हैं पैसा ही पैसे को खींचता है। सही बात है। अगर किसी के पास 1 लाख रुपया हो, 1 लाख रुपये से अगर सही बिजनेस किया जाए तो उसका 1.25 लाख हो सकता है, 1.5 लाख हो सकता है। और कुछ लोग पैसों के लिए बेईमानी करते हैं और गलत बिजनेस धंधे करके डबल भी कर लेते हैं। कुछ लोग ट्रिपल गुना भी कर लेते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। अभी हम लोग बहुत बड़ी बात ना करते हुए छोटी छोटी बात करते हैं कि इंसान अगर एक दिन भी अगर छुट्टी करता है तो उसका खर्चा बढ़ता है। जो पैसा होता है वो तो खलास होता ही है, क्योंकि खाने चाहिए, चाय नाश्ता चाहिए, घर का भाड़ा चाहिए, बिजली का बिल चाहिए, मोबाइल का रिचार्ज चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि हर दिन पर डे इंसान काम नहीं करेगा तो उसके सर पे बोझ चढ़ता जाएगा। इसीलिए इंसान को मेहनत करनी ही पड़ती है। हर रोज़ हर इंसान को ज़्यादा नहीं 200, 300, 500 रुपया तो कमाना ही पड़ता है, तभी वो अपना पेट पालन कर सकता है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकता है, अपने घर का पालन पोषण कर सकता है। और आज की दुनिया में पैसे फालतू कहाँ खर्च हो रहे हैं, व्यसनों में। छोटी छोटी बातें देखें तो एक घर में अगर 4 मोबाइल है तो 4 मोबाइल का रिचार्ज करेंगे तो 1,000 रुपया फालतू का वो हो जाएगा। घर के अंदर बिजली का बिल भरना होता है, मेंटेनेंस भरना होता है। जिनके घर नहीं होते उनको घर का किराया भरना होता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, अपने शौक़ के लिए पैसे चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि दिन का 50-60 रुपये का गुटखा खा जाते हैं और इधर उधर भाई बंधुओं के साथ चाय नाश्ते में 100-150 रुपये उड़ा देते हैं। ये मैं बड़े लोगों की बात नहीं करता हूँ, छोटे छोटे लोगों की बात करता हूँ। क्योंकि बड़े लोग अगर रोज़ का 1,000 रुपये का खाना भी खाएंगे होटल में तो भी उनको मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है। कुछ लोग पैसों के लिए झूठ बोलते हैं, कुछ लोग पैसों के लिए चोरी करते हैं, कुछ लोग पैसों के लिए बेईमानी करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो 5 रुपये की चीज़ का 15 रुपया ले लेते हैं, और जिसका 15 रुपया जाता है उसकी आत्मा बहुत दुखी होती है। और जिसका पैसा गया होता है वो तो कुछ भी नहीं बोलता है, उसके साथ गलत हुआ होता है तो वो कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत है, भगवान है, जो गलत करने वाले के साथ ज़रूर न्याय होता है। जो अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, और जो बुरा कर्म करेगा उसे बुरा फल मिलेगा। लेकिन परमात्मा का ज्ञान ये कहता है कि जो इंसान कर्म करता है, मतलब रात दिन जो भी छोटा मोटा कुछ भी काम धंधा करता है, तो अगर मैं सच्ची मेहनत से अगर पैसा कमाया होगा तो सच्चे मेहनत की कमाई से अच्छा धन घर में आएगा। और अगर अच्छा धन घर पे आएगा तो उस धन से अच्छा अन्न खरीद सकेगा। और अगर मेहनत की कमाई का अन्न
अगर इंसान ने खाया है, अपने घर बच्चे परिवार को खिलाया है, तो अच्छे अन्न से अच्छा मन बनता है। और अगर अच्छा मन रहेगा तो उसका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, उसके मन में शांति रहेगी, घर में खुशी रहेगी, प्यार रहेगा, सब मिलके। क्योंकि अच्छा धन कमाया है तो अन्न अच्छा खाएंगे, अच्छा अन्न खाएंगे तो अच्छा मन बनेगा, अच्छा मन बनेगा तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो वो पैसे भी अच्छे से कमा पाएगा, किसी का बुरा ना करते हुए कमा पाएगा। क्योंकि आज के दुनिया में पैसा ही महाशक्ति बन गया है। कुछ लोग रात दिन भागते हुए दौड़ते हुए पैसे 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 ही कमाते हैं, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ में इंसान को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा आराम करना, मेहनत करने के लिए अच्छा आराम करोगे तो बॉडी में एनर्जी आएगी, और बॉडी में एनर्जी आएगी तो आप अच्छे से पैसे कमा पाओगे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि धन कुछ भी नहीं है, लेकिन धन के बिना भी दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो इंसान को हमेशा कभी भी बैठना नहीं चाहिए, और हमेशा सत्य के साथ अच्छे से धन को कमाना चाहिए। कल मैंने एक बात देखी, हम लोग एक जगह से गुजर रहे थे तो वहाँ चारों ओर बहुत बड़ा शहर था, और शहर के चारों ओर गटरें होती थी, और गटरों से जो निकलता हुआ गंदा पानी होता है वो एक बहुत से बड़े नाले में जाता है, और बहुत बड़े नाले से लेकर वो बहुत बड़ी नदी में जाता है, और वो पानी सारा गंदा समुद्र में जाता है। ये पूरी दुनिया में हो रहा है कि जितनी भी पॉल्यूशन बढ़ रही है, पब्लिक बढ़ रही है, उसका जितना भी गंदा पानी होता है वो समुद्र में जाता है। और कुछ लोग, फिर मैं वापस पैसे पे आ रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए उसी गंदे पानी को कुछ मशीन लगाकर वो लोग अपने खेतों में खींचते हैं, और जो गंदे नाले होते हैं उसके आसपास के जो छोटी मोटी जगह खाली होती है वहाँ कुछ लोग उस गंदे पानी से सब्जियाँ उगाते हैं, और सब्जियाँ हर जात की सब्जियाँ उगाते हैं। क्योंकि वो लोगों का कहना ये होता है कि भाई पानी की दिक्कत है पीने की, और साफ़ पानी नहीं है, इसीलिए हम लोग सब्जी के पानी से, गंदे पानी से सब्जी उगाते हैं। तो मैंने उन लोगों से सवाल किया कि भाई आप पैसों के लिए गंदे पानी से सब्जी उगा कर मार्केट में बेचते हो, और लोग जो बेचारे ना समझ होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता है, उनको ये पता नहीं होता है कि ये सब्जी कहाँ से आई है। तो मैंने देखा कुछ लोग गंदे पानी से सब्जियां उगा रहे थे, हर जात की सब्जियां मैंने देखी। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास सबूत है, क्योंकि हर खेत के मैंने वीडियो लिए हैं। वो खेत में पानी कहाँ से आता है, उसकी जड़ तक जाके उस गंदे पानी तक मैं गया हूँ, और वो इतना बदबूदार और गंदा पानी है। आप सोच सकते हो कि पूरी शहर की पॉल्यूशन का जो गंदा पानी आता है, वो सारा पानी जो जाता है गंदे नालियों में बड़ी बड़ी, और वो पानी खींच के उसकी सब्जी उगाई जाती है, और उसे मार्केट में बेच के उसका पैसा कमाया जाता है। तो ये सब चीज़ें देख के बहुत ही घिन आती है कि यार इतने गंदा पानी, कहीं हमारी सोसाइटी में अगर गटर जो गंदा पानी निकलता है, कितनी बदबू आती है, कितनी गंध होती है, और ऐसे पानी से अगर उगाई गई सब्जियां इंसान के गले में कैसे उतरेगी। तो हमारे कानून व्यवस्था में ऐसी कोई चीज़ बनी होगी, ऐसे कोई डिपार्टमेंट बने होंगे कि ऐसे लोगों को, ऐसा धन कमाने वालों को जो गलत करके पैसा कमाते हैं, तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और ये ज़रूरी है, क्योंकि इंसान को पैसे लेकर जहर खिलाना बहुत बुरी बात है। क्योंकि सच्चाई बयान करने से कोई जागृति आने वाली नहीं है। इसके लिए हमारे इंडिया के सभी भाई बहनों को यही कहूँगा कि भाई आप जो भी सात्विक धन कमाते हो, मेहनत करके पैसे कमाते हो, उसी मेहनत का आप अन्न लाते हो, लेकिन वो अन्न आप कहाँ से लाते हो, कैसा अन्न होता है,
उसको कितनी सात्विकता से उगाया गया होता है। तो ये सब देखना हमारे भारतीयों को हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, स्वयं हम वो खाना खाते हैं, तो वो खाना हम खा रहे हैं तो वो सात्विक है या नहीं। क्योंकि आजकल लोग पैसों के लिए, पैसे डबल करने के लिए खाने की जगह जहर बेच रहे हैं। हमारे कानून के डिपार्टमेंट, फूड कंट्रोल वाले हर जगह जाते हैं, हर जगह खाने को चेक करते हैं। कुछ जगह पे गड़बड़ी दिखती है तो वो लोग रेड भी करते हैं। तो सरकार भी काम कर रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ में हम इंसानों का भी फर्ज है कि अगर कोई भी इंसान अन्न में या कोई भी खाने की चीज़ में कोई भी मिलावट करता है तो उसका ध्यान सभी के तरफ जाना चाहिए, एक दूसरे को बोलना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। कल मैंने एक सब्जी वाले से ये भी कहा रास्ते में कि भाई ये जो सब्जी आप लाते हो तो ये गटर के पानी से इसको उगाया गया है, तो आप लोग ऐसी सब्जी क्यों बेचते हो। तो वो सब्जी वाला मुंह में मसाला चबाते हुए, हंसते हुए कहने लगा कि भाई, लोगों को गंदे नाले की गटर की सब्जियां खाने की आदत पड़ चुकी है। सभी लोग बेचते हैं तो हम क्यों ना बेचें। दुनिया को सुधारने वाले कहीं आए और कहीं चले गए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग तो गंदे नाली के पानी से उगाई हुई सब्जियों को बेच रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग आए और वीडियो बना के चले गए, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं हुआ। तब मुझे एक धक्का सा लगा कि एक इंसान पैसे की खातिर बुरा कर्म तो कर रहा है, लेकिन वो कुदरत से ज़रा भी नहीं डरता है कि भाई हम लोग ये गंदा काम कर रहे हैं, गंदे पानी से सब्जियां उगा के हम बेच रहे हैं। तो ये हम भी खाते हैं, हमारे बच्चे भी खाते हैं, समाज खाता है, पूरी दुनिया खाती है। तो अभी ऐसे लोगों को रोकने वाला कौन है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन धन के लिए गलत करना, मेहनत ना करना, पाप का पैसा घर में लाना, ये सारी चीज़ें मन को बिगाड़ती है। मन, जिसका मन चंगा नहीं है तो उसकी दुनिया कैसी अच्छी होगी, उसका तन कैसे अच्छा होगा, समाज कैसे अच्छा होगा। धन की शक्ति की तो और बहुत 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 अनंत अनंत बातें हैं, लेकिन जो जो बातें मेरे ध्यान में आई हैं वो बातें मैं कह रहा हूँ। और हमेशा मैं अपने भारतवासियों से, अपने भाइयों से, बहनों से, छोटे बड़े बूढ़े सभी से एक ही बात कहूँगा कि पैसे के लिए कोई भी बात ऐसी, कोई भी गलत काम ना करे, कोई भी बुरा काम ना करे। अगर कहीं पे भी कुछ गलत होता है तो आज के साइंस के ज़माने में मोबाइल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका तुम वीडियो बना के तुम दुनिया के सामने ला सकते हो, सरकार के सामने ला सकते हो। सरकार हमको हेल्प करती है, सरकार हमको मदद करती है। और हर बस पे, हर चौराहे पे एक चीज़ लिखी हुई होती है कि आपकी आँख होते हुए आप अंधे मत बनो, आपके कान होते हुए आप गलत मत सुनो। जहाँ अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर आप सुनते हो, आप देखते हो, तो उसको सरकार के सामने लाइए। और जहाँ भी कुछ गलत हो रहा हो तो सरकार को बताइए। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हम लोगों का भी, हम हर भारतवासी का भी एक फ़र्ज है कि गलत करने वालों को रोका जाए और सच्चाई, ईमानदारी से धन और पैसा कमाया जाए। तो इंसान को ठोकर लगती है, तभी इंसान को मालूम पड़ती है कि नहीं, सच्चाई क्या है, पैसे क्या है, धन क्या है, सात्विकता क्या है। भगवान भी है, भगवान यही सिखाते हैं कि बच्चे कर्म करो, मेहनत की कमाई का जो पैसा होता है, उसका जो अन्न आता है, उससे अच्छा मन बनता है। और अच्छा मन होता है तो अच्छा तन होता है, अच्छा तन होता है तो अच्छा इंसान होता है, अच्छा इंसान होता है तो अच्छा देश होता है, अच्छा भारत होता है। वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। मेरे किसान भाइयों, धन तो और भी तरह से कमाया जाता है, लेकिन ऐसी खेती मत करो जिससे लोगों के
अन्न खराब होगी तो मन खराब होगा, मन खराब है तो तन खराब होंगे। ये धन की शक्ति का यही एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम ऐसी सच्चाई भरी बातें आपके समक्ष लेकर आएंगे। तो सभी हमारे भारतवासी एकजुट होकर ये कसम खाइए कि हमारे बच्चे, हमारे माँ बहन भाई, स्वयं हम जो जहर खाते हैं पैसा देकर, तो उसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से स्वच्छ अन्न, स्वच्छ सब्जियां हमारे घर में आए हमारे परिवारों के लिए। इसी के लिए हमारे भारतवासी कुछ ना कुछ कदम उठाने के लिए ज़रूर आगे आएंगे, ये मुझे भरोसा है, इसीलिए ये वीडियो बनाया है। और अगर किसी को कोई सबूत चाहिए तो मेरी इस वीडियो के कमेंट में बोल सकता है। मेरे पास हर वो सबूत है जो लोग गलत खेती करके पैसे कमाते हैं। सिर्फ खेती की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे धंधे बिजनेस हैं जो लोगों का मन और दिल को दुखी करके पैसे कमाए गए होते हैं। तो हमारा देश आज, भारत देश विश्व गुरु बन रहा है, और विश्व गुरु बन रहा है तो हम लोगों को सच्चाई और सफाई के साथ धन कमाना होगा, जिससे अच्छा मन बनेगा। अच्छा मन बनेगा तो हमारे हर एक भारतवासी अपने स्वस्थ तन और मन के साथ आगे बढ़ पाएंगे। यही है धन की शक्ति। और आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आप सबके समक्ष हम रखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, शक्तिशाली रहिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, और पैसों के लिए कोई भी गलत कार्य या पाप ना हो इसका हम ख्याल रखेंगे। क्योंकि परमात्मा धरती पर आ चुका है। ये कलयुग है, कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। ओम शांति।